हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम शनि जयंती कथा सुनेंगे जो कल है। शनि जयंती हिंदू धर्म में शनिदेव की जयंती के रूप में मनाई जाती है। ये दिन शनिदेव की पूजा अर्चना, व्रत और कथा पाठ के लिए विशेष महत्व रखता है। वर्ष 2026 में शनि जयंती 16 मई 2026 शनिवार को ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर पड़ रही है। इस वर्ष शनि जयंती शनिवार के दिन होने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। भक्त इस पावन अवसर पर शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं तथा उनकी व्रत कथा का पाठ करते हैं, जिससे शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शनि जयंती का महत्व। शनिदेव सूर्य पुत्र और छाया माता के पुत्र हैं। उन्हें न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। शनि देव कर्मों का फल देने वाले माने जाते हैं। उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और साढ़ेसाती या ढाया जैसे दोषों का प्रभाव कम होता है। शनि जयंती पर विशेष पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इस दिन भक्त प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से शुद्ध होकर शनिदेव की मूर्ति या चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हैं। काले तिल, सरसों का तेल, लोहे की वस्तुएं तथा काले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। शनि स्तोत्र, शनि चालीसा का पाठ तथा व्रत कथा का श्रवण इस दिन का मुख्य अंग है। शनि जयंती पर व्रत विधि। शनि जयंती का व्रत रखने वाले भक्त सुबह से शाम तक फलाहार या एक समय भोजन करते हैं। कुछ भक्त पूर्ण निर्जल व्रत भी रखते हैं। पूजा में शनिदेव को काला उड़द, तेल, लोहा, काला कंबल आदि अर्पित किए जाते हैं। मंत्र जाप ओम शम शनैश्चराय नमः का विशेष महत्व है। व्रत के साथ शनि जयंती की कथा का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कथा सुनने या पढ़ने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। शनि जयंती व्रत कथा। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। विवाद बढ़ता गया और युद्ध की स्थिति बन गई। अंत में सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे और निर्णय करने का अनुरोध किया। देवराज इंद्र ने कहा कि मैं इस निर्णय में असमर्थ हूँ। पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य अत्यंत न्यायप्रिय हैं। वे ही उचित निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह देवता उज्जैनी पहुंचे और राजा विक्रमादित्य से अपना प्रश्न रखा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि किसी को भी छोटा बताने से उसके क्रोध का प्रकोप सहना पड़ सकता है। राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, तांबा, सीसा, रंग, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए। इन्हें क्रम से रखवाया गया। राजा ने ग्रहों से कहा कि आप सभी इन सिंहासनों पर विराजमान हो। जो सबसे पीछे बैठेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। सभी ग्रह क्रम से बैठे। शनिदेव सबसे अंतिम लोहे के सिंहासन पर बैठे। राजा ने घोषणा की कि सबसे पीछे बैठने वाले सबसे छोटे हैं। शनिदेव को क्रोध आ गया। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुमने मुझे अपमानित किया है। तुम मेरी शक्ति नहीं जानते। सूर्य एक राशि में 1 माह, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 माह, बुध और शुक्र 1 माह, बृहस्पति 13 माह रहते हैं, किंतु मैं 7.5 वर्ष तक किसी राशि में रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े को भी अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। भगवान श्री राम को 7.5 के कारण वनवास मिला और रावण को युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। अब तुम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकोगे। ऐसा कहकर शनिदेव क्रोधित होकर चले गए। अन्य ग्रह प्रसन्न होकर स्वर्ग लौट गए। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में न्यायपूर्वक शासन करते रहे। कुछ समय बाद शनिदेव का प्रकोप शुरू हुआ। शनिदेव घोड़ों के व्यापारी का रूप धारण करके उज्जैनी आए। उनके पास उत्तम नस्ल के कई घोड़े थे। राजा को समाचार मिला तो अश्वपाल को घोड़े खरीदने भेजा। अश्वपाल ने कई घोड़े खरीदे। शनिदेव ने एक उत्तम घोड़ा राजा को उपहार स्वरूप दिया। राजा विक्रमादित्य उस घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा तेजी से जंगल की ओर भागा। जंगल में पहुंचकर घोड़ा गायब हो गया। राजा भूखे प्यासे जंगल में भटकने लगे। काफी देर बाद उन्हें एक चरवाहा मिला। राजा ने पानी मांगा।
पानी पीकर राजा ने अपनी अंगूठी चरवाहे को दे दी और नगर की ओर चले। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठे। सेठ की उस दिन अच्छी बिक्री हुई। सेठ ने राजा को घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर लटका था। राजा के देखते देखते खूंटी ने हार निगल लिया। सेठ जब वापस आया तो हार गायब देखकर उसने राजा पर चोरी का आरोप लगाया। सेठ ने राजा को बांधकर नगर के राजा के पास पहुंचाया। वहां के राजा ने चोर समझकर विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवा दिए और उन्हें सड़क पर फेंक दिया। एक तेली ने दया करके विक्रमादित्य को अपने घर ले जाकर कोल्हू पर बैलों को हाँकने का काम सौंपा। विक्रमादित्य जीप से बैलों को हाँकते और भोजन प्राप्त करते। शनि की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु आई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहे थे। उस नगर की राजकुमारी मोहिनी ने गाना सुना और गाने वाले से विवाह करने का निश्चय कर लिया। दासी ने बताया कि वह अपंग है, किंतु राजकुमारी ने जिद नहीं छोड़ी। अनशन पर बैठ गई। अंत में राजा रानी को विवश होकर विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद एक रात स्वप्न में शनिदेव आए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर मेरा अपमान किया था। अब तुमने मेरे प्रकोप का अनुभव कर लिया। विक्रमादित्य ने क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि किसी अन्य को ऐसा कष्ट न दे। शनिदेव प्रसन्न हुए और बोले, जो मेरी कथा सुनेंगे, व्रत रखेंगे और पूजा करेंगे, उन पर मेरी कृपा बनी रहेगी। चींटियों को आटा डालने वाले की मनोकामनाएं पूरी होंगी। शनिदेव ने विक्रमादित्य के हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातः राजकुमारी ने उन्हें स्वस्थ देखा। विक्रमादित्य ने अपना परिचय दिया कि वे उज्जैन के राजा हैं। सभी प्रसन्न हुए। सेठ ने क्षमा मांगी। खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने अपनी पुत्री से विक्रमादित्य का विवाह कर दिया। कुछ समय बाद विक्रमादित्य दोनों रानियों के साथ उज्जैन लौटे। राज्य में खुशियां छा गईं। राजा ने घोषणा की कि शनिदेव सबसे महान है। राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा का प्रचार हुआ। जो भी इस कथा को सुनता है, उसके दुख दूर होते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है।